दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। कहीं एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हुई तो कहीं इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल होकर पकड़ा गया। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से एक बात तो साफ है कि यूपी नहीं दिल्ली में योगी मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। योगी मॉडल की गूंज अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। जीरो टॉलरेंस की नीति और तेजी से होती पुलिस कार्रवाई अब एक नया नैरेटिव गढ़ रही है। दिल्ली में जहां हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, वहीं यूपी में भी बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा कसता दिख रहा है। दिल्ली के रानीबाग इलाके में हत्या के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुछ दिन पहले शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान लाल बाबू उर्फ लालू और कुंदन के रूप में की। जानकारी मिली थी कि आरोपी एक पार्क में छिपे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही बदमाशों ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और उन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया। दिल्ली के रानीबाग इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। 2 बदमाशों को गोली मारने के बाद में काबू किया गया और इसी लोकेशन पर मैं मौजूद हूं, जो कि रानीबाग का पार्क है। और इसी लोकेशन पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर वही दोनों बदमाश मौजूद हैं जिन्होंने कि 9 अप्रैल की दोपहर को राजू नाम के शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी और वही दोनों बदमाश यहीं पर बैठे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस हत्या की वजह पुरानी रंजिश थी। साल 2023 में हुए झगड़े का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि 2 अन्य की तलाश की जा रही है। फुटेज चेक करने के बाद में पता चलता है कि कुछ आरोपी जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, 2 लड़के, वो पानी की टंकी अपीजे स्कूल के पास में वहाँ छुपे हुए हैं। तो टीम वहाँ पहुँचती है। जैसे ही टीम पहुँचती है तो दो लोग छुपे हुए थे। टीम को देखते ही टीम को उनको ओवरपावर करने की कोशिश करती है। पुलिस सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करती है, जिसमें 3 राउंड फायर करके दोनों के पैर में गोली लगी है। उधर उत्तर प्रदेश में भी बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरनगर में गोकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुख्य आरोपी मनशाद उर्फ सोना गोली लगने से घायल हो गया, जबकि शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से हथियार, कारतूस, गाड़ी और गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसको तुरंत घायल अवस्था में CSC बढ़ाना भेज दिया गया है और दूसरा बदमाश था जो गाड़ी में ही उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है। वहीं लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में 25,000 के इनामी लुटेरे विपिन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। विपिन पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो कई बड़ी चोरी की वारदातों में फरार चल रहा था। आत्मरक्षा फायरिंग में एक अभियुक्त विपिन को घायल हो गया और अन्य अभियुक्त कुलदीप यादव फरार हो गया। विपिन के पास से 2 चेन, 3 अंगूठी बरामद की गई है। साथ ही इनके पास जो बाइक घटना में प्रयुक्त की जा रही थी, वो भी बरामद किया गया है। ऐसी ही कार्रवाई सुल्तानपुर में देखने को मिली। वहां नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। गोली लगने के बाद घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोतवाली देहात पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर इसने जो है पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस की कार्रवाई का ये अंदाज साफ संकेत दे रहा है कि अब अपराधियों के लिए कोई ढील नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति जमीन पर उतरती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।